निकट भविष्य में वैज्ञानिक मानवता को चेतावनी देते हैं कि दुनिया अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना करने वाली है। वैश्विक तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है, जिसके कारण लाखों मछलियां मर चुकी हैं, कई प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं और पिघलती ध्रुवीय बर्फ से बैक्टीरिया बाहर निकल चुके हैं। कुछ देशों में पहले से ही भोजन की कमी हो रही है और लोग दंगे करने लगे हैं। थाईलैंड में सरकार स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाती है कि उनके पास अभी भी पर्याप्त संसाधन है, क्योंकि वे 10 साल से भी ज्यादा समय से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। पूर्व थाई बॉक्सिंग खिलाड़ी सिंह एक शक्तिशाली कृषि कंपनी वर्सस कॉरपोरेशन के लिए डिलीवरी ड्राइवर का काम करता है। अपनी हाल की यात्रा के दौरान सिंह लगातार अपनी प्रेमिका रिन के बारे में सोचता रहता है और अपने सहकर्मी क्रियांग को बताता है कि यह उसका आखिरी मिशन है। जब वे बैंकॉक पहुंचते हैं तो उन्हें रास्ता एक दूसरे ट्रक से बंद मिलता है। सिंह देखता है कि कुछ गुंडे उन पर हमला करने के इंतजार में हैं और वह पहले हमला करने का फैसला करता है। वह एक आदमी का सिर ट्रक की खिड़की से दे मारता है। इसके बाद वह रिंग में लड़ने के अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए पूरे गिरोह से भिड़ जाता है और सभी को बुरी तरह हरा देता है। इस दौरान उसके गाल पर कट लग जाता है, लेकिन यही एकमात्र चोट होती है जो गुंडे उसे दे पाते हैं। सिंह शानदार तरीके से लड़ता है, लेकिन एक आदमी फिर भी ट्रक के पीछे तक पहुंच जाता है। जब वह एक क्रेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है, तभी क्रियांग उसे जल्दी से नीचे गिरा देता है और ट्रक को फिर से बंद कर देता है। शहर के आसपास बहुत सारी इमारतें खाली पड़ी हैं और लोग किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पानी लेने के लिए लंबी कतारें लगी हैं और पुलिस उन लोगों पर हमला कर रही है जिन्हें वे पसंद नहीं करते। सरकार की नजर में दंगाइयों की मदद करने वाला हर व्यक्ति अपराधी माना जाता है। जब दोनों आखिरकार गोदाम पहुंचते हैं तो उन्हें पूरा भुगतान नहीं मिलता, क्योंकि एक क्रेट खुला हुआ है। क्रियांग उस क्रेट को घर ले जाता है और वादे के मुताबिक अपनी पुरानी बाइक सिंह को दे देता है। फिर वह क्रेट के अंदर देखता है और पता चलता है कि उसमें मछलियां भरी हुई हैं, जिन्हें उन्होंने कई सालों से नहीं खाया है। इसके बाद सिंह एक बैग और कुछ मछलियां लेकर घर जाता है। रिन एक डॉक्टर है, इसलिए वह सिंह के घाव की देखभाल करती है और एक और खतरनाक मिशन लेने के लिए उसे डांटती है। सिंह माफी मांगता है और कसम खाता है कि यह उसका आखिरी मिशन था, लेकिन रिन को उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि वह हमेशा यही कहता है। सड़क पर पुलिस घोषणा करती है कि इस इलाके की बिजली बंद की जा रही है। रिन उन खास कर्मचारियों की सुरक्षा करने वाले एक ट्रक में काम पर चली जाती है। इस बीच वर्सस कॉरपोरेशन का वरिष्ठ अधिकारी पुरिच कुछ महत्वपूर्ण निवेशकों के साथ दोपहर का खाना खा रहा है। जहां बाहर सड़कों पर लोग भोजन के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, वहीं उन्हें सबसे अच्छी मछली और शराब खाने पीने को मिल रही है। पुरिच कसम खाता है कि उनकी कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य केंद्र बनेगी, इसलिए वह निवेशकों का सहयोग चाहता है। मछली खाने के बाद अचानक पुरिच को खून की उल्टी होने लगती है और द्वारा पड़ने से वह गिर जाता है। अस्पताल में रिन एक सर्जरी शुरू करने वाली होती है, लेकिन अस्पताल का निदेशक उसे एक बेहद महत्वपूर्ण मामले के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में ले जाता है। यह अस्पताल का वह खास इलाका है जहां सभी अमीर मरीजों को रखा जाता है। रिन की मुलाकात वर्सस कॉरपोरेशन के प्रमुख वासु से होती है, जिसकी पत्नी कोमा में है और बहुत गंभीर हालत में है। वासु कुछ ताजी मछलियां लेकर आया है और जानना चाहता है कि क्या वह अपनी पत्नी को यह मछली खिला सकता है ताकि उसकी हालत सुधर सके। रिन को लगता है कि मछली की जांच किए बिना ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन वासु उसे याद दिलाता है कि वही पूरे देश को भोजन उपलब्ध करा रहा है और अपनी मर्जी से काम करने का फैसला करता है। इस बीच पुरिच को अस्पताल लाया जाता है। उसे अभी भी दौरे पड़ रहे होते हैं और डॉक्टर तुरंत उसे शांत करने के लिए दवा देते हैं। हालांकि पुरिच को लगातार खून की उल्टियां होती रहती हैं और जल्द ही उसका दम घुटने लगता है। डॉक्टर जल्दी से उसकी सांसें वापस लाने की कोशिश करते हैं। पुरिच की नसें काली पड़ने लगती हैं
और चारों तरफ खून फैल जाता है, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। अधिकतर मेडिकल टीम के वहां से जाने के कुछ सेकंड बाद पुरिच की आंखें काली पड़ जाती हैं और उसे दोबारा दौरे पड़ने लगते हैं। एक नर्स चीख उठती है जब पुरिच अचानक उस पर हमला कर देता है। मीटिंग के बाद ऋण और अस्पताल का निदेशक मुख्य अस्पताल वाले हिस्से में लौटते हैं और देखते हैं कि कर्मचारी घबराकर इधर उधर भाग रहे हैं। 2 घायल डॉक्टर जमीन पर गिर जाते हैं और तभी ज़ॉम्बी बन चुका पुरिच वहां दिखाई देता है और उन पर दोबारा हमला करता है। घर पर सिंह रेडियो पर सुनता है कि अस्पताल में आपातकाल की स्थिति है और लोगों को उस इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया है। वह तुरंत अपनी बाइक लेकर निकल जाता है और इस बात पर ध्यान नहीं देता कि कटोरे में रखी मछली हलचल कर रही है। अस्पताल के बाहर सिंह मरीजों के रिश्तेदारों को पुलिस द्वारा रोके जाते हुए देखता है। पुलिस वाले कहते हैं कि उन्हें भी नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। अचानक एक डॉक्टर और एक गार्ड के शव खिड़की से नीचे गिरते हैं और जमीन पर खून फैल जाता है। जब एक पुलिस अधिकारी डॉक्टर को देखने की कोशिश करती है तो वह ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला कर देती है। अधिकारी को काट लिया जाता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार देती है। गिरा हुआ गार्ड भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है, लेकिन 2 अधिकारी जल्दी से उसे गोली मारकर गिरा देते हैं। दुर्भाग्य से वह पहले ही एक नर्स को काट चुका होता है, जो अब दूसरों पर हमला करने लगती है। सड़क पर अफरा तफरी और डर फैल जाता है। पुलिस अधिकारी हवा में गोलियां चलाकर घोषणा करते हैं कि जो भी उनकी बात नहीं मानेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे भीड़ में और ज्यादा दहशत फैल जाती है। जल्द ही पुलिस गोली चलाना शुरू कर देती है और आम लोगों को मार देती है, चाहे वे संक्रमित हों या नहीं। सिंह इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर अस्पताल के अंदर घुस जाता है, जहां एक गार्ड लोगों को अंदर आने से रोकने में नाकाम हो रहा होता है। जब एक ज़ॉम्बी सामने आता है तो गार्ड को केवल अपनी डंडे की मदद से उससे लड़ना पड़ता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ज़ॉम्बी पहले ही हर जगह फैल चुके हैं। दीवारों और फर्श पर खून के निशान हैं और हर तरफ लोगों को मारा जा रहा है। एक कमरे में ऋण घायल निदेशक के साथ छिपी हुई है। जब उसे आवाजें आनी बंद हो जाती हैं तो वह बाहर आने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ हिलने का एहसास होने पर वह वहीं जम जाती है। जब उसे पता चलता है कि निदेशक वहां नहीं है तो ऋण उसे ढूंढने निकलती है और उसे एक मरी हुई नर्स को खाते हुए देखती है। ऋण को देखते ही वह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अलमारियों से टकराकर वहीं फंस जाता है। ऋण कमरे से बाहर भागती है और तभी इंटरकॉम पर सिंह की आवाज सुनकर हैरान रह जाती है, जो उसे पुकार रहा है। वह उसे जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बिजली चली जाती है। अस्पताल की हर मंजिल पर तबाही जारी रहती है और हर पल नए ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। जब एक ज़ॉम्बी सिंह पर हमला करने की कोशिश करता है तो सिंह अपनी लड़ाई की तकनीकों, मेज और यहां तक कि फोन की तार का इस्तेमाल करके अपना बचाव करता है। कुछ ही वार में वह ज़ॉम्बियों को गिरा देता है और एक ज़ॉम्बी को मेज के पाए पर गिराकर रोक देता है। इसके बाद सिंह कमरे से बाहर निकलता है और गलियारे में ज़ॉम्बियों से लड़ना जारी रखता है। वह अपने मुक्कों और लातों से उन्हें दूर रखता है। वह अपने पीछे दरवाजा बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बी उसका पीछा न कर सकें और सीढ़ियों की ओर भागता है। तभी उसे किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पास ही बड़ी बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा होता है। तभी वह अचानक एक पट्टे से बंधे ज़ॉम्बी को देखकर डर जाता है। बड़ी बिस्तर के पीछे छिप जाता है। ज़ॉम्बी उसके नीचे से रेंगता हुआ आता है, लेकिन जैसे ही वह बड़ी तक पहुंचने वाला होता है, सिंह उसे पीछे खींच लेता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। बड़ी सिंह को बताता है कि ज़ॉम्बी की सबसे कमजोर जगह उसका दिमाग है, इसलिए सिंह आने वाले ज़ॉम्बियों के सिर पर वार करके उन्हें जल्दी गिराने लगता है और एक बोतल को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अचानक एक ज़ॉम्बी बड़ी पर झपटता है और उसके पैर को काटने की कोशिश करता है। सिंह उसके सिर पर जोर से पैर मारकर उसे खत्म कर देता है। बड़ी घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा।
लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस जॉम्बी के दांत नकली थे, इसलिए वह सुरक्षित रहने वाला है। जब सिंह जाने लगता है तो बड़ी उससे उसे भी साथ ले चलने के लिए कहता है। उसकी मां ऋण के साथ तीसरी मंजिल पर काम करती है, इसलिए सिंह उस बच्चे को अपना रास्ता दिखाने वाला बना लेता है। इस बीच एक रोती हुई लड़की अपनी मां को ढूंढते हुए अस्पताल से बाहर निकलती है। अधिकारी उसे वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वह इतनी घबराई हुई होती है कि उनकी बात समझ नहीं पाती। गार्ड बाहर निकलकर समझाने की कोशिश करता है कि वह संक्रमित नहीं है, लेकिन उसे तुरंत गोली मार दी जाती है और लड़की भी मारी जाती है। सैन्य कार्यालय में अधिकारी स्थिति पर चर्चा करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शहर को बचाने का एकमात्र तरीका संक्रमण फैलने से पहले अस्पताल को उड़ा देना है। जल्द ही सैनिकों का एक दल अस्पताल में घुसकर कई विस्फोटक लगाने लगता है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ऋण चुपचाप आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसे सुरक्षा कार्यालय का दरवाजा बंद मिलता है। चाबियां एक गार्ड के हिलते हुए शरीर पर होती हैं। ऋण सावधानी से उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गार्ड जॉम्बी बनकर जाग जाता है और उस पर हमला कर देता है। ऋण उसे धक्का देकर चाबियां हासिल कर लेती है, फिर जल्दी से दरवाजे के अंदर जाकर उसे एक कैबिनेट से बंद कर देती है। इसके बाद वह सुरक्षा कैमरों को देखती है और पता चलता है कि पूरे अस्पताल में एक भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। जब सिंह और बड़ी शेड्यूल बोर्ड ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ऋण और बड़ी की मां को आज सर्जरी के लिए 5वीं मंजिल पर होना था, इसलिए वे वहां जाने लगते हैं। एक व्हील चेयर पर बैठा जॉम्बी उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद ही व्हील चेयर से गिर जाता है। बड़ी उस पर हंसने लगता है और उसकी आवाज से कुछ जॉम्बी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सिंह कुछ जॉम्बियों को गिराता है और फिर वह और बड़ी भागने लगते हैं। वे एक स्ट्रेचर से गलियारों का रास्ता बंद कर देते हैं और पास के कमरे में छिपकर दरवाजे को एक मेज से रोक देते हैं। उस कमरे में एक युवक अपने अस्पताल में भर्ती पिता की देखभाल कर रहा होता है। उसे लगता है कि वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए वह अपने पिता की दवा खुद खा लेता है, क्योंकि वह जॉम्बी बनने के बजाय अंत को चुनता है। वह अपने पिता से कहता है कि वह उनसे प्यार करता है और फिर मर जाता है। जल्द ही जॉम्बी दरवाजे का एक हिस्सा तोड़कर उसे धक्का देने लगते हैं। सिंह खिड़की तोड़कर ठीक समय पर बड़ी के साथ बाहर निकल जाता है। भीड़ कमरे में घुसकर उस मृत युवक पर टूट पड़ती है और दोनों एक ढांचे पर चढ़ने लगते हैं। जब भी वे किसी खिड़की के पास से गुजरते हैं, कमरों के अंदर मौजूद जॉम्बी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। बड़ी का बैग ढांचे में फंस जाता है, जिससे खिड़की पर मौजूद एक जीव उसके पैर को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वह उसे काट पाता, सिंह एक लोहे की छड़ फेंककर जॉम्बी की आंख में मार देता है। फिर वह डरे हुए बड़ी को ऊपर आने में मदद करता है। आखिरकार दोनों वापस अंदर जाते हैं और सावधानी से बिना कोई ऐसी आवाज किए आगे बढ़ते हैं जो जॉम्बियों को आकर्षित कर सके। एक काउंटर के पीछे छिपकर उन्हें बड़ी की मां मिंक मिलती है और बड़ी राहत के साथ अपनी मां को गले लगा लेता है। मिंक उसे उसका इनहेलर देती है और सिंह को बताती है कि ऋण 10वीं मंजिल पर है। बड़ी चाहता है कि उसकी मां भी उनके साथ चले, लेकिन वह काटी जा चुकी होती है, इसलिए वह सिंह से अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए कहती है। जब वे अगले गलियारे में पहुंचते हैं तो बड़ी खुद को छुड़ाने के लिए सिंह के हाथ में काट लेता है और वापस मिंक के पास भागता है, लेकिन तब तक मिंक जॉम्बी बन चुकी होती है। वह खिड़की के पीछे से उन्हें देखकर गुर्राती है, लेकिन तभी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसका ध्यान भटक जाता है। सिंह इस मौके का फायदा उठाकर बड़ी को उठाता है और गलियारे में दौड़ने लगता है। रास्ते में जो भी जॉम्बी उनके पास आता है वह उसे लात मारकर दूर करता जाता है, जब तक कि वे सीढ़ियों तक नहीं पहुंच जाते। फिर बड़ी रोने लगता है और कहता है कि वह आगे नहीं जाना चाहता। सिंह उसे याद दिलाता है कि मिंक चाहती थी कि वह जिंदा रहे और इसी बात से उसे अपने साथ आने के लिए मना लेता है। इस बीच ऋण को पता चलता है कि वासु
अपनी पत्नी के कमरे में सुरक्षित है। वह तुरंत वहां पहुंचती है और उससे अंदर आने की विनती करती है। आखिरकार वासु उसे अंदर आने देता है और दरवाजा ठीक उसी समय बंद कर देता है जब ज़ॉम्बी वहां पहुंचने वाले होते हैं। ऋण पूरी तरह टूट जाती है। वासु उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि उसके लोग जल्द ही उन्हें लेने आने वाले हैं। उसी समय सैन्य अधिकारियों को वासु और उसकी पत्नी को बचाने के आदेश मिलते हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं क्योंकि बम फटने में केवल 30 मिनट बचे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जब हेलीकॉप्टर छत पर उतरता है तो उसकी रोशनी सीढ़ियों पर मौजूद सिंह और बड़ी को दिखाई देती है। कुछ देर बाद वासु देखता है कि उसकी पत्नी के शरीर में खून की आपूर्ति खत्म हो रही है। वह ऋण से और खून लाने के लिए कहता है और वादा करता है कि टीम के आने पर वह उसे भी बचा लेगा। ऋण कमरे से निकलती है और ज़ॉम्बियों पर नजर रखते हुए चुपचाप आगे बढ़ती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वह अगले कमरे में भागती है, लेकिन दरवाजा बंद होने की आवाज से ज़ॉम्बियों का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। जब सिंह और बड़ी 10वीं मंजिल पर पहुंचते हैं तो उन्हें दरवाजा खोलने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे बढ़ते हुए सिंह को फर्श पर ऋण का हार मिलता है और वह सबसे बुरा होने की आशंका करता है, लेकिन तभी वह ऋण को अगले कमरे में छिपने के लिए भागते हुए देखता है। ज़ॉम्बियों को उसकी ओर आते देखकर सिंह एक स्ट्रेचर को धक्का देता है, जिससे ज़ॉम्बी उसके ऊपर से छलांग लगाने लगते हैं। फिर सिंह लोहे की छड़ से उनसे लड़ना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ सैनिक ज़ॉम्बियों की भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सैनिकों की टीम जल्द ही वासु के कमरे तक पहुंच जाती है और वासु और उसकी पत्नी को वहां से ले जाती है। सिंह लड़ता रहता है और तभी उसे खिड़की के दूसरी तरफ ऋण दिखाई देती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आ जाता है, इसलिए ऋण को वहां से भागना पड़ता है। बड़ी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह फंसा हुआ होता है, इसलिए सिंह एक अग्निशामक यंत्र फेंककर दरवाजा तोड़ देता है। जब ज़ॉम्बी ऋण तक पहुंचने वाला होता है तो बड़ी अग्निशामक यंत्र चला देता है, जिससे ऋण को छिपने का समय मिल जाता है। वह गलती से एक ट्रे पर पैर रख देती है और आवाज हो जाती है। ज़ॉम्बी उसकी तरफ आने लगता है। सिंह अग्निशामक यंत्र से उसके सिर पर लगातार वार करता है और आखिरकार उसे खत्म कर देता है। इसके बाद सिंह और ऋण एक दूसरे से गले मिलते हैं। गलियारे में ज़ॉम्बियों की भीड़ टीम को घेर लेती है और लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन बंदूकों की वजह से यह ज्यादा देर नहीं चलती। दुर्भाग्य से सैन्य डॉक्टर को काट लिया जाता है और सैनिकों को उसके ज़ॉम्बी बनने से पहले ही उसे गोली मारनी पड़ती है। वासु अपनी पत्नी के इलाज के लिए डॉक्टर के बिना जाने से मना कर देता है और सैनिकों से ऋण को साथ ले जाने के लिए कहता है। जब बड़ी और यह जोड़ा कमरे से बाहर निकलता है तो सैनिक सिंह के कंधे में गोली मार देते हैं। ऋण बुरी तरह उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन टीम उसे खींचकर वहां से ले जाती है। ज़ॉम्बी लगातार आते रहते हैं और इस बार वासु भी अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए गोली चलाने लगता है। बड़ी सिंह के लिए रोता है, जब तक कि सिंह किसी तरह खड़ा होकर दोबारा लड़ाई में शामिल नहीं हो जाता। वह कमरे में मौजूद हर चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। जब ज़ॉम्बी गिर जाते हैं तो वह एक सैनिक को पकड़कर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। जब बचाव दल दोबारा उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, सिंह एक सैनिक पर बैसाखी से हमला करता है और उसके हेलमेट का इस्तेमाल करके उसका गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वह सैनिक पट्टा काटकर खुद को छुड़ा लेता है। दोनों हाथों से लड़ते रहते हैं और चोट के कारण सिंह थोड़ी मुश्किल स्थिति में होता है। सैनिक उस पर हावी हो जाता है और उसे कई बार मुक्का मारता है, फिर उसका गला दबोच लेता है और सिंह बेहोश होने वाला होता है। तभी एक और ज़ॉम्बी वहां आ जाता है और सैनिक को उससे लड़ना पड़ता है। सिंह इस मौके का फायदा उठाकर संभल जाता है और इस बार दोनों की लड़ाई बराबरी की हो जाती है। कई वार करने के बाद दोनों एक ही समय पर एक दूसरे को गिरा देते हैं। जब एक ज़ॉम्बी सैनिक पर झपटकर उसे खाने लगता है, तब सिंह ऋण के बारे में सपना देखता रहता है। ऋण उसे एक कमरे में ले जाती है
और बड़ी की मदद से उसके घावों की देखभाल करती है। आखिरकार सिंह जागता है और ऋण से उसे चिंता में डालने के लिए माफी मांगता है। ऋण भी माफी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं पता कि वह उसके बिना क्या करती। सिंह हार से निकली अंगूठी उसकी उंगली में पहनाते हुए कहता है कि यह सब खत्म होने के बाद वे आखिरकार अपने पुराने शहर वापस चले जाएंगे। बम फटने में अब केवल 15 मिनट बचे हैं। सैनिक ज़ॉम्बी बन चुका है और उनके पीछे आता है, लेकिन बड़ी उसकी आवाज सुन लेता है और ठीक समय पर उस जोड़े को चेतावनी देता है। सिंह उस पर कुछ रासायनिक बोतलें फेंकता है और फिर एक फ्लेयर फेंककर उसे आग लगा देता है। समूह वहां से निकल जाता है और इसी दौरान स्प्रिंकलर चालू हो जाते हैं, इसलिए उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि मरे हुए सभी ज़ॉम्बी फिर से उठ रहे हैं। पानी ने वायरस के मछली वाले हिस्से को सक्रिय कर दिया है और अब ज़ॉम्बी मछली जैसे म्यूटेंट में बदल चुके हैं। जब बड़ी और यह जोड़ा अगले गलियारे में पहुंचता है तो उन्हें वासु अपनी पत्नी को घूरता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसकी पत्नी को काट लिया गया है। लेकिन वासु वहां से जाने से मना कर देता है, क्योंकि वह खुश है कि उसकी पत्नी आखिरकार फिर से हिल रही है। वह उसके पास जाता है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है। तभी उसकी पत्नी तुरंत उसे काट लेती है। हीरो भागते हैं और ज़ॉम्बियों की भीड़ बिस्तर को घेरकर वासु पर टूट पड़ती है। आखिरकार तीनों कारों वाले रैंप तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बियों की एक और भीड़ उनका रास्ता रोक लेती है। सिंह ऋण और बड़ी से भागने के लिए कहता है और खुद उनसे लड़ने के लिए रुक जाता है। म्यूटेशन ने ज़ॉम्बियों को बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया है, इसलिए इस बार सिंह के लिए उन्हें हराना आसान नहीं होता। बड़ी और ऋण किसी तरह छत तक पहुंच जाते हैं। वहां एक सैनिक उन पर बंदूक तान देता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे संक्रमित नहीं हैं। ऋण बताती है कि वासु और उसकी टीम मर चुके हैं, लेकिन वह सिंह का इंतजार करने के लिए कहती है। सैनिक उसे 5 मिनट इंतजार करने की अनुमति दे देता है। पार्किंग में सिंह एक कार के अंदर फंसा हुआ है और उन ज़ॉम्बियों को लात मार रहा है जो खिड़कियों से अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक ज़ॉम्बी सैनिक होता है और संघर्ष के दौरान उसका एक ग्रेनेड कार के अंदर गिर जाता है, जिससे वाहन में विस्फोट हो जाता है। सौभाग्य से सिंह विस्फोट में बच जाता है, लेकिन तभी वह देखता है कि सैकड़ों और राक्षस उसकी तरफ आ रहे हैं। छत पर सैनिक ऋण और बड़ी को उनकी इच्छा के खिलाफ हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए मजबूर करता है। उसी समय सिंह ज़ॉम्बियों को अपने पीछे लेकर वहां पहुंचता है, लेकिन दुर्भाग्य से हेलीकॉप्टर पहले ही उड़ चुका होता है। ऋण और सिंह रोते हुए एक दूसरे को आखिरी बार प्यार भरी नजरों से देखते हैं। तभी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ देते हैं। सिंह आखिरी पल तक उनसे लड़ता रहता है और आखिरकार बम पूरे भवन को उड़ा देते हैं। कुछ समय बाद ऋण बड़ी के साथ अपने पुराने शहर में वापस आ जाती है। इस बीच पता चलता है कि सिंह भी बच गया है। उसने खुद को एक स्टोरेज टैंक में छिपा लिया था और बाहर निकलने के लिए उसे एक और ज़ॉम्बी को मारना पड़ता है। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।